नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज से हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले हम डिमांड थ्योरी या मांग सिद्धांत को देखें। मांग सिद्धांत में सबसे पहले हम गणनावाचक उपयोगिता के बारे में बात करेंगे, जो कि मार्शल साहब ने दिया था अपनी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में। इसमें उन्होंने उपयोगिता को गणनावाचक माना है, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। उपयोगिता से तात्पर्य उपयोगिता बेसिकली किसी वस्तु या सेवा द्वारा द्वारा आवश्यकता को संतुष्ट करने करने की शक्ति को उपयोगिता कहते हैं। अब उसमें अपन उपयोगिता उपयोगिता के बारे में अपन कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, इनके बारे में समझने जाते हैं, क्योंकि आगे चलकर ये चीजें अपने को प्रोडक्शन फंक्शन में जाएंगे। जैसे अब लॉ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो अपना प्रोडक्शन फंक्शन हर चीज में पूरे इकोनॉमिक्स में यूज होगा, तो इसलिए हम सबसे पहले इसे समझ लेते हैं। तो इसे हम एक सारणी की मदद से आसानी से समझ सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर एक सेब ले लेते हैं। यहाँ पर अपन टोटल यूटिलिटी लेते हैं, यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी। अब हम स्टार्ट की मदद से इसको इस प्रकार समझेंगे। जैसे ही अपन सेब की पहली इकाई का उपभोग करेंगे, तो उससे अपन को जैसे 20 रुपए की उपयोगिता मिलती है, तो मार्जिनल यूटिलिटी भी अपन को 20 रुपए की ही मिली। लेकिन जैसे ही अपन नेक्स्ट इकाई का उपभोग करेंगे, सेब की दूसरी इकाई का उपभोग करेंगे, तो उससे मिलने वाली उपयोगिता अपनी बढ़कर कुल उपयोगिता 35 हो जा रही है। और अपनी कुल उपयोगिता 35 हो रही है। और सीमांत उपयोगिता बेसिकली एक अतिरिक्त उत्पादन, एक अतिरिक्त उपभोग के बदले मिलने वाली उपयोगिता सीमांत उपयोगिता कहलाती है। तो अपने को नेक्स्ट मतलब अगले उपभोग के बदले कितनी उपयोगिता मिल रही है? 15 की। और जैसे ही थर्ड इकाई का उपभोग करेंगे, तो उपयोगिता अपनी अपनी बढ़कर 45 हो जा रही है, तो सीमांत उपयोगिता 10। जैसे ही अपन चौथी इकाई का उपभोग करेंगे, तो उपयोगिता सीधे अपनी 50 पहुंच जा रही है। लेकिन सीमांत उपयोगिता लगातार घटती आ रही है। इसे ही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। इसे अपन चार्ट की मदद से भी समझ सकते हैं। इसे अपन डायग्राम की मदद से कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। यहाँ पर ये अपना टोटल यूटिलिटी, ये मार्जिनल यूटिलिटी। इस चार्ट की मदद से आराम से देख सकते हैं। जैसे अपन पहली इकाई का उपभोग कर रहे हैं, तो उससे मिलने वाली कुल उपयोगिता 20 थी, और सीमांत उपयोगिता भी 20 थी। लेकिन जैसे ही अपन दूसरी इकाई का उपभोग कर रहे हैं, तो वो घटकर 15 हो गई। और जैसे ही अपन इधर पर चौथी इकाई पर पहुंचते हैं, तो उसकी इकाई ये 5 इधर पास आ गई। लेकिन जैसे ही अपन पांचवी इकाई का उपभोग करते हैं, तो कुल उपयोगिता तो 50 हो रही, 50 की 50 है, लेकिन सीमांत उपयोगिता है वो अपनी जीरो पर पहुंच जा रही है। सीमांत उपयोगिता यहाँ पर जीरो। और यदि इसके बाद भी अपन इकाइयों का उपभोग करना जारी रखते हैं, जैसे इसके बाद छठवीं इकाई का उपभोग करते हैं, तो उससे अपनी कुल कुल उपयोगिता 45। और जहां से कुल उपयोगिता अपनी घटनी शुरू होती है, उधर से सीमांत उपयोगिता अपनी ऋणात्मक में जाना शुरू हो जाती है। तो सीमांत उपयोगिता लगातार घटती हुई हमें दिखती है इसमें। इसीलिए इसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी या घटते हुए सीमांत उपयोगिता का नियम कहते हैं। इसे गोसेन का फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं। इसे गोसेन ने 1854 में दिया था। और इसके इसकी कुछ अपनी मान्यताएं भी होती हैं, जिनको हमें जानना जरूरी है। तो साधारण मान्यताओं के बारे में अपन ये देख सकते हैं। इसकी पहली मान्यता ये है, ये इनकी गणना की जा सकती है। और दूसरी मान्यता, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर होती है।
ये तो दो मान्यताएं अपन को खासकर याद रखनी होगी। और बहुत सारी मान्यता है, जैसे अपन देखने को देख सकते हैं, उपभोक्ता विवेकशील होता है। ये सारी बेसिक चीजें वैसे आपने प्लस प्लस वन प्लस टू में देखी होंगी, लेकिन हमें इसके बारे में चर्चा करना इसलिए जरूरी था क्योंकि आगे चलकर इनकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। अब अपन इसके बाद सीधे सीधे अपन मांग पर चलते हैं। साधारण शब्दों में मांग यदि आपसे कोई पूछे तो आप सीधे भी कह सकते हैं, किसी वस्तु को प्राप्त करने की एक प्रभावपूर्ण इच्छा ही मांग है। प्रभावपूर्ण इच्छा से तात्पर्य है एक निश्चित स्थान, एक निश्चित कीमत और एक कीमत एक निश्चित स्थान और एक निश्चित कीमत पर किसी वस्तु को प्राप्त करने की गई इच्छा ही मांग कहलाती है। तो आप मांग को साधारण शब्दों में समझ रहे होते। अब अपन देखते हैं मांग का नियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिस लेवल पे हो, असली पढ़ाई आप कहा जाए तो यहाँ से शुरू होती है। ये जो आपने अभी जो चीजें देखी, ये बेसिक ही आपने पढ़ी होंगे वैसे प्लस वन प्लस टू में। अब अपन देखते हैं मांग का नियम। ये लॉ ऑफ डिमांड। अब लॉ ऑफ डिमांड बेसिकली, लॉ ऑफ डिमांड प्राइस एंड क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशन को दिखाता है। हम इसे एक डायग्राम की मदद से आसानी से समझ सकते हैं। जैसे किसी वस्तु का प्राइस था 10 रुपये। अब जैसे ही उस वस्तु का प्राइस घटकर 7 रुपये, उसकी क्वांटिटी बढ़ गई। ये हो गई अपनी क्वांटिटी, एक प्राइस, ये अपनी डिमांड। तो जैसे ही अपन उस किसी वस्तु की कीमत कम रही है तो अपन उसकी डिमांड बढ़ा दे रहे हैं। पहले अपन दो वस्तु तीन वस्तुओं को उपभोग करते थे, लेकिन जैसे ही उसका प्राइस कमा तो उसकी चार वस्तुओं को उपभोग करने लगे। और जैसे इसको उल्टा भी समझ सकते हैं, जैसे किसी वस्तु का प्राइस जब 7 रुपए था तो अपन चार वस्तुओं को उपभोग कर रहे थे, लेकिन यदि उसका प्राइस 7 से बढ़कर 10 रुपए हो जा रहा है तो अपन उसकी तीन तीन वस्तुओं का ही उपभोग कर रहे हैं। तो यह प्राइस और क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशन को दिखाता है। इसे आप याद रखने के लिए इसका भी यूज कर सकते हैं। जैसे ही प्राइस गिरेगी या प्राइस बढ़ेगा, ऐसा कर, प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी है जो वो अब कम डिमांड करेंगे, और जैसे ही प्राइस घटेगा उसकी क्वांटिटी आप ज्यादा डिमांड करें। तो इसकी मदद से आप इजीली याद रख सकते हैं इन चीजों को, कि प्राइस जैसे ही प्राइस बढ़ रहा है तो अपन कम क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं, और प्राइस घट रहा है तो अपन ज्यादा क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं। जैसे आप मार्केट में ही जाओ, कोई भी वस्तु है यदि आप उपभोग कर रहे हैं, जैसे समोसा, इसका उदाहरण ही ले लेते हैं। जैसे यदि आप 15 के दो समोसा खाते हैं, लेकिन यदि उसका प्राइस घटाकर दुकान वाला 10 कर दे, 10 के दो समोसे या 5 के एक, तो आप शायद शायद उसको 3 समोसे उस दिन खा लें, या फिर 5 की जलेबी। आपकी उपयोगिता वस्तुओं की डिमांड बढ़ जाएगी। जैसे ही यदि वस्तु की प्राइस प्राइस घटता है, डिमांड बढ़ जाती है, और प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम जाती है। ये इनवर्स रिलेशन शो करता है, या विपरीत रिलेशन शो करता है। अब इसकी कुछ एक्सेप्शंस देख लेते हैं, या अपवाद, मांग के नियम के अपवाद।
मांग के नियम की अब बात में सबसे पहले अपना अब बात यही आ जाता है कि मांग के नियम का पहला बात है युद्ध। युद्ध की स्थिति में वस्तुओं की कीमत यदि बढ़ेगी तो ही अपन उसकी अधिक मांग करेंगे। जैसे अभी यूक्रेन रसिया का युद्ध चल रहा है। अभी अपना इंडिया पाकिस्तान के कुछ दिन पहले की बात है युद्ध को। यदि उस टाइम पे उतना बड़ा युद्ध नहीं था, लेकिन यदि बहुत लार्ज स्केल पर चली जाती तो लोग अपनी जो जरूरत की चीजें हैं वो भले ही उस टाइम पे महंगे दामों पर मिले, बट लोग इकट्ठा करने के लिए चीजें खरीदेंगे। तो युद्ध के समय में ये मांग का नियम काम नहीं करता। और दूसरी हो गई विलासिता की वस्तुओं। आ, देख दिखावा कर लेते हैं। कई चीजें होती हैं जो लोग सिर्फ देख दिखावा के लिए खरीदते हैं, वो भले ही महंगी हैं। जैसे आपके नेबर्स के पास आईफोन है तो मुझे भी आईफोन चाहिए, उसके पास कार है तो मुझे, भले ही आपको उस चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसका उसका उपभोग कर रहे हैं या उसे खरीद रहे हैं, सिर्फ इस वजह से खरीद रहे हैं क्योंकि क्योंकि वो दूसरे खरीद रहे हैं। तो इधर पर मांग का नियम फेल हो जाता है, क्योंकि ये वस्तु का महंगी भी है फिर भी आप उसे खरीदने की इच्छा रख रहे हैं। तो, तो इस स्थिति में मांग का नियम फेल हो जाता है। अब आगे आगे की चीजें हम अब अगली क्लास में देखेंगे। अभी के लिए आपका धन्यवाद यहाँ तक रुकने के लिए।